बजाय उसका पहरा देना शुरू कर देंगे। दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी उम्मत मुस्लिमा की हर किस्म की परेशानियों से और मसाइब से हिफाजत फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम अहबाब और मेरी तमाम माँ बहनें खैर व आफियत से होंगी। रब ताला आपको खुश व खुरम रखे। रब ताला हर किस्म के मसाइब और परेशानियों से आपकी और आपके अहल खाना की हिफाजत फरमाकर रब ताला आपको दुनिया और आखरत के एतबार से खुशहाली और फरावानी वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, आमीन। आज आप हज़रात की खिदमत में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ वो अमल है जिन्नात और शयातीन के शर से बचने का नबवी नुस्खा। क्या मतलब? ये वो अमल है, ये वो वजीफ़ा है जिसके करने से बड़ा जिन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर सरकश शयातीन आप पर अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, वो सरकश शयातीन भी वहीं से आपको छोड़कर भाग जाएंगे। ये वजीफ़ा किसी आमिल का बताया हुआ नहीं है, ये वजीफ़ा किसी आलिम दीन, किसी मुफ्ती साहब, किसी पीर साहब का बताया हुआ नहीं है। ये वो वजीफ़ा है जो हमारे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बताया हुआ वजीफ़ा है। ये वो वजीफ़ा हमारे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया इंसानियत में एक ऐसी अजीम हस्ती हैं जिनके बारे में रब्बे करीम फरमाते हैं फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मेरा पाक पैगम्बर अपनी ज़बान अक़दस से जो अल्फाज निकालते हैं वो अल्फाज निकलते तो मेरे पाक पैगम्बर की ज़बान से हैं, लेकिन उन अल्फाज को जारी करने वाली ज़ात अल्लाह की होती है। मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मर्ज़ी से गुफ्तगू नहीं फरमाते, रब की मर्ज़ी और रब की चाहत से गुफ्तगू फरमाते हैं। तो ये वजीफ़ा हमारे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बताया हुआ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन बुसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं एक मरतबा मैंने सफ़र शुरू किया और रात हिमस एक इलाका है वहीं पर जंगल थे। फरमाया रात मुझे वहीं पर आ गई। उस वक़्त का सफ़र आज के सफ़र की तरह नहीं था, कोई सहूलियात फराहम नहीं थी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने जब वहीं पर रात को जंगल में क़याम फरमाया, जिन्नात ने मुझे डराना और सताना और तकालीफ़ देना शुरू किया। फरमाते हैं फिर मैंने ये आयत करीमा 8वां पारा सूरतुल आराफ की आयत नंबर 54 इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैलन नहार यतलुबुहु हसीसन वश्शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रि अला लहुल खल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। फरमाते हैं मैंने ये आयत करीमा पढ़ना शुरू की तो जिन्नात एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे। फरमाया कि जिन्नात अपने आप से एक दूसरे से गुफ्तगू में ये कह रहे थे कि अभी हमारे ज़िम्मा इसका पहरा लग गया है, अभी हमने इस बंदे की चौकीदारी करनी है। क्या मतलब? वो जिन्नात जो डराने आए थे अब वो जिन्नात उसके मुलाजिम बन गए हैं, वो जिन्नात अब उसके खादिम बन गए हैं। तो वो जिन्नात एक दूसरे से कह रहे थे अभी हमारे ज़िम्मा ये है कि हम रात से लेकर सुबह तक इसकी ड्यूटी करें और सुबह से लेकर रात तक इस बंदे की हमने ड्यूटी करनी है। ये कुरान मजीद की तासीर और असर जिस तरह हज़रात सहाबा किराम के साथ ये तासीर थी उसी तरह कुरान मजीद की ये तासीर बाकी है और ता क़यामत बाकी रहेगी। हमारा ईमान कमज़ोर है, हमारा यकीन कमज़ोर है, हमारा रब से ताल्लुक़ नहीं है, वगरना जो वादे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बिशारतें सहाबा किराम के साथ अल्लाह के जो वादे थे वही वादे अल्लाह के उम्मत मुस्लिमा के साथ भी हैं। लेकिन हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है, हमारे नज़रियात कमज़ोर हो चुके हैं, हमारा यकीन कमज़ोर हो चुका है, वगरना रब के वही वादे हैं जो हज़रात सहाबा किराम के साथ थे। अगर हम चाहते हैं कि बजाय किसी आमिल के पास जाने के, किसी पीर और
اللہ والے کے پاس جانے کے گھر میں بیٹھ کر اپنے مریض کا ہم خود علاج کریں۔ جب بھی آپ کے مریض میں سے، آپ کے گھر کے افراد میں سے کسی فرد پر جنات حاوی ہوں، اٹیک کر رہے ہوں، اسی وقت آپ یہ آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ جنات ڈرانے کی